तो भाई डीमन स्लेयर सीज़न 2 आ चुका है, जो कि वो डीमन स्लेयर मूवी के जैसा ही है। जिसने भी मूवी देखी उन्हें तो पता होगा क्या होने वाला है। लेकिन जो फर्स्ट एपिसोड था वो पूरा ही अलग था। इसमें भी बहुत ओपी ओपी सीन्स है भाई। तो चलिए देखते हैं, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड में हमें सबसे पहले दिखाते हैं एक आदमी जो कि ट्रेन में होता है, वो ट्रेन का वर्कर ही होता है। लेकिन उसके साथ एक और भी रहता है जो कि रहता है एक डीमन, और वो डीमन भी बहुत ही ओपी दिखाया है। एनिमेशन बहुत ही एकदम खतरनाक है भाई। तो वो डीमन रहता है, वो डीमन वो आदमी को वहाँ पर मार देता है, और कंडक्टर को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं भाई एक आदमी जो कि नूडल शॉप की तरफ जाता है। उसने डीमन स्लेयर के जैसे ही कपड़े पहने रहते हैं, वो डीमन स्लेयर कॉप होता है। और वो उस शॉप में जाता है। उस शॉप में उसे दिखता है अपना फ्लेम हाशिरा रेन गोकू, जो कि नूडल्स खाता रहता है और हर एक बाइट पे चिल्लाता है ज़ोर से, हुमाई हुमाई मतलब है डिलीशियस। तो वो आदमी डीमन स्लेयर कॉर्प वहाँ पर जाता है अपने रेन गोकू बोलता है मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो रेन गोकू बोलता है हाँ करो बात, और रेन गोकू शॉप वाले को बोलता है कि इसे भी एक नूडल्स दे देना। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं, और वो डीमन स्लेयर कॉप रेनगो को बोलता है कि तुम्हारा लास्ट नाइट वाला काम बहुत ही अच्छा था, तुमने वो वुमन को बचा लिया। लेकिन रेनगो को बोलता है कि मैंने उस वुमन को बचा लिया है, लेकिन वो जो डीमन था वो तो वहाँ से भाग गया था। फिर उस पर वो रेनगो को बोलता है कि उस वुमन की हालत अब कैसी है। उस पर वो कॉर्प बोलता है कि अभी उसकी हालत बहुत अच्छी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अपना जो शॉप वाला होता है वो उस कॉर्प को नूडल्स देता है और बाजू में न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर में खबर होती है कि ट्रेन में एक आदमी मर गया है, उसकी किसी ने तो हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है। और मुगेन ट्रेन में से 40 लोग जो है वो लापता है, खो गए हैं। उस पर वो कॉप बोलता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें जाके वहाँ पर मदद करनी होगी, मुगेन ट्रेन के बारे में जांच करनी होगी। उसके बाद रेनगोकू और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। लेकिन रेनगोकू बोलता है उसके पहले हमें एक जगह रुक के कहीं पे पूछताछ करनी होगी। वो फिर एक स्टेशन पे रुकते हैं। उस स्टेशन पे एक छोटी लड़की और उसकी ग्रैंडमा रहती है। वो लड़के का नाम फुकू रहता है। वो दोनों बन बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनका धंधा जो वो मंदा चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो मर्डर हुआ था और वो मुगेन ट्रेन में जो 40 लोग लापता हुए थे, उसके कारण उनके कोई खरीद नहीं रहा था। तो उसके बाद वहाँ पर अपना रेनगोकू जाता है और उनसे सीधा ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि यहाँ पर आपने किसी डीमन को देखा है क्या, डीमन के बारे में आप जानते हो क्या। उस पर वो डीमन से कॉप एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही कोई भी किसी से डीमंस के बारे में बात नहीं कर सकते ना। तो उस पर वो फुकू जो है वो डर जाती है और उससे गुस्सा आ जाता है अपने रेनगोकू पर, और वो रेनगोकू को वो हाथ में जो बन रहता है वो फेंक के मार देती है। उसके बाद ग्रैंडमा उसे रुकने को बोलती है, और ग्रैंडमा बोलती है कि ये आदमी अच्छा लग रहा है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फुकू जो है शांत हो जाती है, और रेनगोकू बोलता है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। रेनगोकू बोलता है कि मैं उस स्लैशर को पकड़ लूँगा। और उसके बाद वो निकलने होता है कि वो फुकू उसे फिर से आवाज़ देती है और बोलती है कि क्या आप कुछ बंस खरीद सकते हो मेरे से। उसके बाद रेनगोकू जो है उसके भाई सारे के सारे बंस जो है वो ख़रीद लेता है, और उसके बाद वो एक ट्रेन में बैठता है और उस डीमन स्लेयर कॉप को कुछ बंस देता है और कुछ अपने पास रखता है, और उसे बोलता है कि अब इसके आगे मैं अकेला जाऊंगा। फिर वो एक ट्रेन में बैठ जाता है जिस ट्रेन में कोई भी नहीं रहता। उस पर एक कंडक्टर देखता है वो रेनगोकू को और शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चलती ट्रेन में कैसे का बैठ गया। उसके बाद रेनगोकू उसे बोलता है कि मैं मुगेन ट्रेन के बारे में जानकारी चाहता हूँ। तो वो कंडक्टर मुगेन ट्रेन के बारे में उसे बताता है कि मुगेन ट्रेन कल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और उसे उसका पता भी बता देता है। वो चलती ट्रेन में उसे दिखा देता है कि वहाँ पर मुगेन ट्रेन है। मुगेन ट्रेन को देख के अपना रेनगोकू जो है वो चलती ट्रेन में ही भाई जंप मार देता है वो बंस लेके, और उसके बाद वो मुगेन ट्रेन के पास चला जाता है। मुगेन ट्रेन के वर्कर्स वहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि ये कौन है, और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई। तो उस पर जो अपना रेनगोकू है वो बोलता है कि मैं आप लोगों को ये बंस देने आया हूँ और रेलवे वर्कर ही हूँ। उसके बाद वो सब लोग जो है बंस आपस में बांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि एक बच्चे को पकड़ लेता है, और वो डीमन बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। लेकिन अपना रेनगोकू जो है वो उसके पास जाता है और उस बच्चे को छोड़ने के लिए बोलता है।
और वो डीमन जो है वो वही डीमन रहता है जिसने लास्ट नाइट वो वुमन को मारा था, जिसको ये अपने रेनगोकू ने बचाया था। तो वो उनकी बातें चालू रहती है और फिर अपना रेनगोकू उसे बोलता है कि मैंने उस वुमन को बचा लिया। और वो जो डीमन रहता है वो बहुत ही फास्ट रहता है भाई। तो वो डीमन बोलता है कि मैं सबसे फास्ट हूँ, तू मुझे नहीं पकड़ सकते। वो डीमन बोलता है कि मैं उस वुमन पर अब फिर से अटैक करूंगा, लेकिन अपना रेनगोकू बोलता है कि हमने उसे छुपा के रखा है, तुम उसे कभी पकड़ नहीं पाओगे। इस बात पर वो डीमन को गुस्सा आ जाता है और डीमन फिर बोलता है कि जिससे तुमने ये बंस लिए मैं फिर उन्हें मार दूंगा, मैं वो जानता हूँ कि वो कहाँ पे है। उसके बाद वो उस पकड़े हुए बच्चे को मारने जाता है कि अपना रेनगोकू जो है अपनी स्पीड दिखाता है उस डीमन के दोनों भी हाथ काट देता है। उसके बाद वो डीमन वहाँ से भाग जाता है एकदम स्पीड में उस स्टेशन के तरफ जहाँ से वो फुकू और वो ग्रैंडमा रहती है। और उसके बाद फिर अपना रेनगोकू जो है उस बच्चे को बचा लेता है और उसे पट्टी बांधता है और फिर वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉप्स आ जाते हैं। उसके बाद अपना रेनगोकू जो है उस डीमन के पीछा करता है, डीमन के पीछे जाता है और यहाँ पर भाई रेनगोकू भी अपनी स्पीड दिखाता है जो कि बहुत ही ओपी वाली स्पीड रहती है। उसके बाद फुकू और वो ग्रैंडमा दिखाते हैं जो कि स्टेशन पर सुबह सुबह आते हैं अपने बंस बेचने के लिए। और लेकिन वहाँ पे वो डीमन आ जाता है और डीमन जो है वो फुकू को देख लेता है और फुकू को पकड़ने जाता है कि पीछे से ग्रैंडमा आती है और कोशिश करती है कि वो डीमन को मारे। लेकिन वो डीमन भाई बहुत ही खतरनाक रहता है, तो वो फुकू को पकड़ लेता है और वहाँ पे वो ट्रेन की पटरियों पर वहाँ पे उसे मारने जाता है कि अपना फ्लेम हाशिरा अपना रेनगोकू वहाँ पर आ जाता है और वो फुकू को बचा लेता है और एकदम स्पीड से वो उस डीमन के पैर को कट मारता है और उसी के साथ साथ वो अपने फुकू को बचा लेता है। उसके बाद वो डीमन जो है बहुत ही हरामी रहता है यार। फिर वो अपने ग्रैंडमा को मारने के लिए जाता ही है, तभी पीछे से अपना हाशिरा रेनगोकू आ जाता है। इस पर वो डीमन जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम इतने जल्दी वहाँ पर कैसे आ चुके हैं, क्योंकि मैं सबसे फास्ट हूँ, तुम इतने फास्ट कैसे हो, तुम कितने जल्दी कैसे आ जाओगे, तुम बहुत स्लो हो। उस पर अपना रेनगोकू जो है उसे ऐसे बात करते करते भाई जो कट देता है ना, उसको पट से हेडशॉट देके उसकी गर्दन काट देता है और बोलता है तुम स्लो हो और सबसे फास्ट मैं हूँ। और उसे मारने की स्टाइल वो ग्रैंडमा जो है वो देखती है। ग्रैंडमा को जो 20 साल पहले ऐसे ही किसी शख्स ने बचाया था जो सेम ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि वो जो रखने की उसकी जो स्वॉर्ड रखने की उसकी स्टाइल जो है और बाकी पूरा गेटअप जो है वो सेम ही था। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि रेनगोकू नहीं, वो रेनगोकू का फादर रहता है। रेनगोकू उसे बोलता है कि शायद वो मेरे फादर हो सकते हैं, वो भी एक डीमन स्लेयर ही है। उसके बाद वहाँ पे जो है वो कॉर्प आ जाता है, डीमन स्लेयर कॉर्प, और बोलता है कि तुम ठीक तो हो लगता है। फिर उसे लगता है कि अब ये मुगेन ट्रेन का किस्सा ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहाँ पे रेनगोकू उसे बताता है कि ये डीमन वो नहीं है जो मुगेन ट्रेन में है, जो लोगों को पकड़ रहा है। वो डीमन अलग है और ये डीमन अलग है, और शायद हो सकता है कि वो डीमन इससे ज़्यादा पावरफुल। उस पर वो कॉप शॉक हो जाता है। कॉप रेनगोकू को बताता है कि मुगेन ट्रेन जो है कल से फिर से स्टार्ट होने वाली है, चलने वाली है। उसके बाद रेनगोकू बोलता है कि कल नहीं, आज से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि दिन निकल आता है। उसके बाद हमें कुछ थोड़ा सीन दिखाते हैं कि वो दिन ख़त्म हो जाता है और जल्दी से शाम भी हो जाती है। उसके बाद हमें रेनगोकू फिर से दिखाते हैं और वो फुकू और वो ग्रैंडमा फिर से दिखाती है, जो कि रेनगोकू को थैंक यू बोलती है और उसे बंस देती है फ्री में। बोलती है थैंक यू के नाम पर हमें आपको ये देना चाहते हैं। रेनगोकू बोलता है ठीक है, मैं ये एक फ्री में लेता हूँ, लेकिन बाकी सारे जो है वो बाय करके लूँगा, पैसे से लूँगा। उसके बाद रेनगोकू जो है वो बाकी सारी जो बंस है मतलब खाना है वो पैसों से ले लेता है। और उसके बाद हमें वो दिखाते हैं कि वो ट्रेन में बैठ जाता है, मुगेन ट्रेन में बैठ जाता है। उसके बाद हमें एपिसोड के एंडिंग में अपने तीनों डीमन स्लेयर भी दिखाते हैं। तांजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु हमें दिखाते हैं, और उनके साथ वो बॉक्स भी रहता है जिसमें नेजुको रहती है। और फिर इसी के साथ वो एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ अपनी वीडियो भी ख़त्म हो जाती है गाइस। तो इसका सीज़न 2 का सेकेंड एपिसोड भी आ चुका है, तो मैं सेकेंड एपिसोड पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। तो ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए। कमेंट पे लिखे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ चेंजेस अगर मेरे नरेशन में या फिर मेरे बताने में कुछ
होंगे तो वो भी बता देना। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि और अच्छे से ट्राई करूँ। पता है मुझे कि मुझे इतने अच्छे से अभी आता नहीं है क्योंकि मैं नया नया हूँ। तो थैंक यू गाइस और चलता हूँ, गुड बाय।